देखिए, आज होलिका दहन है और होलिका दहन क्यों मनाई जाती है? इसलिए कि एक राक्षस कुल में एक बच्चा का जन्म हुआ जिसका नाम था प्रहलाद। और प्रहलाद जो था वो श्री हरि विष्णु के बहुत अच्छे भक्त था, क्योंकि और ये कहानी है कि हिरण्यकश्यप प्रहलाद के पिता जो कि राक्षस कुल के थे, वो बहुत ही तपस्या किया। तो परमपिता ब्रह्मा का तपस्या किया, तो वर्षों तपस्या के बाद परमपिता ब्रह्मा उसे दर्शन दिए और ब्रह्मा जी ने कहा कि मैं तुमसे प्रसन्न होके खुश होके तुम्हारे पास प्रकट हुआ हूँ, बोलो तुम्हें क्या चाहिए। उसने बड़े छल कपट से, वैसे तो ब्रह्मा जी को पता चल चुका था कि ये सच्चे मन से तपस्या नहीं कर रहा है, लेकिन फिर भी उसके तपस्या में इतना लगन था कि ब्रह्मा जी प्रकट हुए। तो उन्होंने ब्रह्मा जी से मांगा कि मुझे अमरत्व का वरदान दीजिए आप, मैं अमर होना चाहता हूँ। ब्रह्मा जी बोले, बेशक सृष्टि का तो निर्माण हमने किया है, लेकिन हमारे पास अमर रहने का वरदान का कोई भी हमारे पास गुंजाइश नहीं है, मैं नहीं दे सकता। तो फिर उसने दूसरा वर मांगा हिरण्यकश्यप ने और कहा कि मुझे न तो मनुष्य मार सके, न तो जानवर मार सके, न तो दिन में मार सके, न कोई रात में मार सके, न अस्त्र से मार सके, न शस्त्र से मार सके, न तो धरती पे बाहर मार सके, न अंदर मार सके, न धरती पे मार सके, न आसमान में मार सके। ये सारी वरदान जब उसने मांगा तो ब्रह्मा जी ने तथास्तु करके उसे वो वरदान दे दिया। उसके बाद उसने धरती पे आतंक मचाना शुरू कर दिया और इतना आतंक मचाया कि उसका खुद का बच्चा प्रहलाद उसका पूजा नहीं करता था, वो विष्णु हरि का पूजा करता था, क्योंकि कहते हैं हरि कथा हरि अनंत, हरि कथा अनंता। तो वो हरि के पूजा करता था। ये बातें उसको बहुत चिढ़ती थी। उसके पिता हिरण्यकश्यप ने कई बार समझाया कि बेटे तुम मेरा पूजा करो, सभी लोग मेरा पूजा करते हैं, तुम किसका पूजा करते हो। उसने कहा कि आप भी पिताजी विष्णु का पूजा करें, हरि का पूजा करें, तो आपका भी भला होगा, मैं तो कर ही रहा हूँ। गुस्से में आकर उसने अपने सिपाहियों से कहा, अपने सेनापति से कहा कि इसको यातना दो, ये विष्णु का पूजा छोड़ के मेरा पूजा शुरू करेंगे। लेकिन उनके सेनापति ने उसको एक पिंजरे में कैद कर दिया और उसमें कई सारे सांप को छोड़ दिया। हुआ ये कि वो विष्णु भगवान का उपासक था बच्चा, और इतनी लगन से, शिद्दत से, इतने प्रेम से भगवान का पूजा करता था कि वो सांप जो अंदर में था पिंजरे के अंदर, वो बजाय डसने के चारों तरफ से घेरा लगा के उसका पहरा देने लगा। ये बातें जब देखा सेनापति ने तो पिंजरे से खोल के उसको बाहर किया और कुछ मारने के बाद भी उसे वापस राजा के पास, हिरण्यकश्यप के पास ले गया। बोला कि ये बच्चा किसी भी तरह से मरने लायक नहीं है हम लोगों से, आप इसका दूसरा रास्ता निकाल सकते हैं। तब तक उसकी हिरण्यकश्यप की बहन जो थी होलिका, वो आ गई और उसने बोला अपने भाई से, हिरण्यकश्यप से, कि मेरे पास एक चादर है और वो ऐसा जादुई चादर है कि उसको लेके मैं जहाँ भी अग्नि में भी अगर बैठ जाऊँ तो मैं नहीं जल सकती, जो इसको लेके बैठूंगा वो जल सकता है। तो मैं प्रहलाद को लेके बैठ जाऊंगा, आप अग्नि कुंड का व्यवस्था करें भाई, और मैं उस कुंड में बैठ जाऊंगी चादर ओढ़ के, और प्रहलाद जल के राख हो जाएगा। ऐसा ही किया गया। हिरण्यकश्यप ने एक कुंड बनवाया, उस अग्नि कुंड में चादर ओढ़ के होलिका बैठ गई गोद में लेके प्रहलाद को। हुआ ये कि प्रभु का चमत्कार विष्णु भगवान का, कि हवा में वो चादर उड़ के प्रहलाद के ऊपर आ गया और हिरण्यकश्यप जल के राख, जो उसकी बहन जो थी होलिका, वो जल के राख हो गई। ये सारी कहानी जब हिरण्यकश्यप ने देखा तो उसने शाम का वक्त हो गया था। प्रहलाद एक खंभे के सामने खड़ा होके, लोहे का खंभा था, वहाँ खड़ा होके बुलवाया प्रहलाद को और कहा कि तुम ऐसा क्यों कर रहे हो, तुम मेरा पूजा क्यों नहीं करते। तो प्रहलाद फिर बोला कि आप भी विष्णु का पूजा करें। तो बोला विष्णु का क्या पूजा कर सकते हो, तुम हमसे डरते नहीं हो क्या। बोला हर जगह विष्णु है, मैं कहीं नहीं डरता।
कभी नहीं डरता। बोला तेरा विष्णु हर जगह है, इस लोहे के खंभे में भी है? बोला ये हाँ, इस लोहे के खंभे में भी है। उस खंभे को मुक्का मार के उसने बोला कि क्या इस खंभे को मैं तोड़ दूं? बोला तोड़ दीजिए। उस खंभे को जैसे मुक्के से उसने तोड़ा तो उसमें से अजीब सी एक विकृति आकृति निकली, और वो ऐसी विकृत आकृति थी कि आधा नर और सर जो था वो सिंह का, और बाकी का जो धड़ था वो मनुष्य का, यानी कि जो मैंने धड़ मनुष्य का और सर सिंह का था। तो वो नरसिंह भगवान के रूप में नरसिंह निकले उस खंभे से, और उसने अपने जंघे पे उसी घर के, जिस घर के खंभे के पास था, उसके दहलीज पे यानी कि चौखट पे बैठ के और अपने जंघे पे रख के उस हिरण्याकश्यप का उन्होंने अपने नाखूनों से पेट फाड़ के वध कर दिया। तो जो जो उसको मिला हुआ था वरदान कि आप नीचे नहीं मरेंगे, ऊपर नहीं मरेंगे, यानी कि धरती पे नहीं रखा और अपने जंघे पे रखा उन्होंने। आदमी से नहीं मरेंगे, जानवर से नहीं मरेंगे, तो न आदमी था न जानवर था, नरसिंह अवतार था, नरसिंह था। और अस्त्र से नहीं, शस्त्र से नहीं, तो उन्होंने नाखून से उसको फाड़ दिया। और दिन में नहीं, रात में नहीं, गोधूली बेला का समय था, शाम का समय था, उस समय उन्होंने मारा। दूसरी बात, न घर में न बाहर में, दहलीज पे, न दिन में न रात में, गोधूली बेला में, न आसमान में न धरती पे, तो जंघे पे लेके, यानी कि सारे शर्तें जितना उसको मिला हुआ था, सभी शर्त के तय पैमाने पर उसको नरसिंह भगवान ने मार दिया। इस तरह हिरण्याकश्यप का अंत हो गया और प्रहलाद का जय जयकार हो गया। इसलिए उसी दिन से, जिस दिन होलिका जल के राख हुई थी, उसी दिन से ये होलिका दहन मनाया जाता है। जय श्री राम। नहीं बंधुआ,